शांति। आज 7 सितंबर 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 7th September 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's murli for motivating the self। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है और वो शब्द है नजर। नजर जिसको बाबा ने कहा तीसरा नेत्र, इसके ऊपर पूरी मुरली है। वैसे वरदान भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, योग बल। ये भी तीसरे नेत्र का ही कमाल है। नजर और नजरिया ये दो उर्दू के शब्द है। नजर को हिंदी में दृष्टि कहेंगे, नजरिया माना दृष्टिकोण। ज्यादातर हम लेक्चर लेते हैं कॉलेज में, स्कूल में, दृष्टिकोण के ऊपर। कंपनीज में भी दृष्टिकोण को अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं। पूरा खेल जो है ये नजर और नजरिए का है। साइंस भी नजर को इम्पोर्टेंस देती है। किसी शायर ने कहा है कि नजर को नजर की नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर से देखा। अभी ये बहुत टफ है क्योंकि एक शब्द जब 6 बार आता है तो उसको समझने में टाइम लगता है। आप समझने की कोशिश करना। नजर ने नजर को नजर से देखा माना, थोड़ा आप देहदारी को सामने लाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आशिक माशुक को देख रहे हैं। तो नजर ने नजर को माना आशिक ने माशुक को देखा, तो दोनों की नजर एक दूसरे पे पड़ी, तो नजर को नजर की नजर लग गई। तो पूरा खेल इस नजर का है कि आप क्या देखते हो जीवन में। स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तनाव मुक्ति के ऊपर मैं हमेशा जो कहता हूँ, पूरा खेल है कि आप क्या देखते हो। या तो आप समस्या देखते हैं या तो आप समाधान देखते हैं। पूरा खेल इसके ऊपर है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मनुष्य के दुख का कारण यही होता है कि जो अच्छा हो रहा है जीवन में उसके ऊपर नजर नहीं जाती, जो अच्छा नहीं हो रहा है उसके ऊपर नजर जाती है। अभी मैं इस समय पंजाब में हूँ, तो पंजाब यहाँ की हिंदी थोड़ी अलग है। हम नशा मुक्त कहते हैं तो यहाँ का प्रोनाउंसिएशन होगा नशा मुक्त। तो ये भाषा में फ़र्क है। फिर कई जगह पे मैं देखता हूँ अंग्रेजी की स्पेलिंग में भी मिस्टेक आगे पीछे होती है, तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तुम क्यों गलतियाँ निकालते हो। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा के भी शब्द आप देखो, बाबा मुरली में वैसे संस्कृत भाषा, बाबा की भाषा देखो कितनी है। मुझे सचमुच में हंसने को आता है। ग्रामर वाले जो होते हैं या कई लोगों का परफेक्शन का संस्कार होता है, माना उनको हर चीज़ एक्यूरेट चाहिए, परफेक्ट चाहिए, तो उनको गलती सहन नहीं होती है। तो बाबा की भाषा देखो कितनी सुंदर है। बाबा कहता है आश्चर्यवत सुनंती, फिर कथंती
और फिर भागंती हो जाते। अब ये कौन से डिक्शनरी के शब्द हैं? सुनंती, कथंती और भागंती। लेकिन ये बाबा शब्द इस्तेमाल करता है। तो हमको भाव को समझना चाहिए। लौकिक दुनिया में डेफिनेटली जब आप स्कूल या कॉलेज के एग्जाम में जाते हो तो आपको एक्यूरेट रहना पड़ता है, लेकिन जीवन में आप इसके ऊपर सोचना। नजरिए का खेल कैसे है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जीवन में कुछ बातें अच्छी हो रही होती है और कुछ बातें अच्छी नहीं हो रही होती हैं। अभी वो जो अच्छी नहीं है उसके लिए भी हम दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वो है कम अच्छी हो रही होती है, उसमें भी अच्छाई होती है, सिर्फ हमको दिखाई नहीं देता है। अभी पूरा खेल इसी के ऊपर ही है कि आप क्या देखते हो। अगर हम निरंतर हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा देख हो रहा है उसके ऊपर फोकस करेंगे तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे। ये आज की पूरी मुरली है। बाबा ने कहा अगर तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोज रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। देखो भगवान वाच है, भगवान ज्ञान का सागर कह रहा है ये। तो भगवान कह रहा है मतलब उसमें बहुत राज समाया हुआ है। इसका मतलब हमारा तीसरा नेत्र सदा खुला नहीं रहता है। अभी इसी वाक्य के ऊपर हम आधा घंटा जा सकते हैं, इतना विस्तार है इसमें। मानो आपने किसी देहधारी के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, ठीक है। अभी वो देहधारी फिर वो आपका लौकिक परिवार वाला हो या अलौकिक परिवार की भी क्या आत्मा हो, आपको कुछ बोलती है जो नहीं बोलना चाहिए। और आपकी अगर तीसरा नेत्र खुला है तो पहले तो आप उसको आत्मिक स्वरूप में देखेंगे। आप उसको इस तरह से देखेंगे ये आत्मा है और ये इसकी अपनी यात्रा है। हम जब एम्पैथी के ऊपर सुनाते हैं, एम्पैथी माना समवेदना। हमने पहले भी देखा, आपने वेद शास्त्र नहीं पढ़े तो चलेगा, लेकिन सामने वाले की वेदना समझ में आना चाहिए। इसकी बहुत ज़रूरत है इस समय दुनिया में, क्योंकि जैसे ही आप सामने वाले की वेदना को समझते हो आपके अंदर से मदद करने का भाव आता है, रहम का भाव आता है, दया का भाव आता है। ये बाप समान स्टेज है। देखो जिस आत्मा के ऊपर पूरी दुनिया को गुस्सा आता है बाबा उसके ऊपर भी रहम करता है, क्योंकि भगवान है वो। भगवान रहम के बगैर रह नहीं सकता है, क्योंकि वो सामने वाले की वेदना को समझता है। क्योंकि भगवान हमेशा तीसरा नेत्र खुला हुआ है, वो भी तो आत्मा है, परम है। तो बाबा ज्ञान का नेत्र बाबा का खुला हुआ है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। तो हम भी अगर बाप समान ज्ञान के सागर बनते हैं और हमारा ज्ञान का नेत्र खुला रखते हैं तो चाहे कोई कुछ भी करे, मैं उसको आत्मा जर्नी के ऊपर है, उसकी यात्रा है। आपको नहीं पता कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ है ना। उसको माँ बाप का प्यार मिला नहीं मिला, उसको कितनी सजा मिली है, उसके साथ जीवन में क्या क्या हुआ है, ये तो मैं केवल एक जन्म का ही कह रहा हूँ। आप सोचो वो आत्माएं जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा है, एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा है, या अभी आप सोचो ये जो वायनाड में दुर्घटना हुई, लैंडस्लाइड बोलते, पहाड़ का पहाड़ आ गया नीचे। महाराष्ट्र में भी ये हुआ था, पहाड़ का पहाड़ नीचे आ गया तो पूरा गांव उसमें दब गया। अभी जो आत्माएं इस स्मृति के साथ शरीर छोड़ती है, पानी में डूब के शरीर छोड़ते हैं या एक्सीडेंट में शरीर छोड़ती है, आप सोचो वो जिस घर में जाएंगे उस दूसरे जन्म में उनकी क्या हालत होगी। वो डर हमेशा बना रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होता है। ऐसे ही कोई आत्मा अभी समझो द्वापर से आई हुई है इतने जन्म लेके, उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ रहेगा पिछले जन्म में। जब हम इस तरह से देखते हैं कि ये आत्मा है और इसने कई जन्म धारण किए हैं और अभी ये जो कुछ भी कर रही है
इसका कारण है कि इसके बचपन में या पिछले जन्म में कुछ ऐसी बातें हुई है। तो जब आप इस तरह से सोचते हैं तब आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपके अंदर रहम का भाव आएगा। ये है तीसरे नेत्र से देखना। मैंने जब से इसका अभ्यास किया, पहले मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अभी क्योंकि हमको मनोविज्ञान का थ्योरी पता था, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान में कहते हैं कि पूरा खेल जो है भावनाओं का, वो ही दो ही शब्द के ऊपर है, वो है स्वीकार करना या अस्वीकार करना। और हमारे सभी भावनाएं नकारात्मक तब होती है जब हम सामने वाली व्यक्ति या बात को स्वीकार नहीं करते, तो हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं निगेटिव हो जाती है। बाबा क्यों आनंद का सागर है? क्योंकि बाबा को किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, हालांकि उसको जन्म मरण के चक्कर में भी नहीं आना है। कई बच्चे बाबा को भी कहते हैं तुम क्या ऊपर बैठे रहते हो परम धाम में, नीचे आओ, मेरी जगह पर आओ, तब पता चले कि तकलीफ क्या होती है। तो बाबा भी एक्सेप्ट करता है कि यस, मैं जन्म मरण के चक्कर से न्यारा हूं, मुझे अपना शरीर नहीं है। पर बाबा का आनंद का सागर, जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके बोले थे कि निजानंद स्वरूपम शिवम शिवम, वो क्यों आनंद में रहता है? क्योंकि उसका ज्ञान का नेत्र खुला हुआ है। वो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ है, उसको सब पता है, इसलिए वो आनंद में रहता है। आज ये शब्द मुरली में आया है तो मैं उसके ऊपर चिंतन कर रहा था। बाबा ने भी इस शब्द को अप्रिशिएट किया है। अंग्रेजी का शब्द है नॉलेजफुल, माना ज्ञान में फुल है बाबा। और जो हमेशा ज्ञान में फुल होता है उसके सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, उसके कंप्लेंट समाप्त हो जाते हैं, और वो एक्सेप्टेंस में रहता है। हर बात, व्यक्ति और परिस्थिति को उसका संपूर्ण स्वीकार है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा तो डेफिनेटली खुशी में रोमांच हो जाएंगे, और खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा, और अपने आप दिल से गीत बजेगा। जिसका तीसरा नेत्र खुला है वो कभी भी हाय हाय नहीं कह सकता। मनुष्य दुख में हाय हाय कहते हैं, कोई बीमारी हुई हाय हाय, कोई दर्द हुआ हाय हाय, किसी की मृत्यु हुई हाय हाय, ये हाय हाय की दुनिया है। हम अभी हाय हाय की दुनिया से वाह वाह की दुनिया में जा रहे हैं। तो हमारे संस्कार भी वाह वाह होने चाहिए। अभी पंजाब में हूँ तो मेरे मुंह से नेचुरली वाह वाह निकल रहा है, क्योंकि यहाँ सिख धर्म की आत्माएं वाह गुरु कहते रहती है। वाहे गुरु, हमारे पंजाब के भाई बहने कहते हैं वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। माना अगर आपके साथ गुरु है तो आपकी फतेह, आपकी विजय निश्चित है। अभी ये देखो, सिख धर्म का है स्लोगन, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। और भगवत गीता का आखिरी श्लोक भी यही है। फिर सिर्फ वो संस्कृत में है, 700वां श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवाम नीतिर मतिर मम। माना जहाँ पर योगेश्वर परमात्मा है, अर्जुन है, वहाँ संसार की कोई ताकत इन्हें हरा नहीं सकती है, वहाँ श्री विजय ऐश्वर्य निश्चित है। तो वाह वाह होना चाहिए। अगर ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है तो हर बात में वाह 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 होना चाहिए। वाह रे मैं, वाह बाबा, और वाह ड्रामा, कंप्लेंट पूरी तरह से समाप्त, और खुशी में नाचेंगे नहीं तो क्या? क्योंकि कोई मरता है तो उसमें भी कल्याण है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे बुरा और क्या हो सकता है कि किसी का शरीर छूट जाए? लेकिन उसमें भी वाह वाह आज मुरली में आया है। बाबा ने कहा है, कहानी याद की है भक्ति मार्ग की। वो कहते हैं भक्ति मार्ग में कि शेर आएगा, शेर आएगा। तो लोगों ने पहले तो ध्यान दिया, फिर देखा ये तो बोलता ही रहता है, शेर आएगा ही नहीं, आया ही नहीं। फिर आखिर में एक दिन शेर आता है और सभी गाय को खा के जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी चिल्ला रही है इतने वर्षों से, 88 साल हो गए कि विनाश नजदीक है,
सृष्टि का महापरिवर्तन होने वाला है। अपने को बदलो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज मुरली में बाबा ने कहा विनाशी धन के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि कुछ भी साथ में नहीं आने वाला। ये भी इसी को भी कहेंगे रियलाइजेशन। अभी देखो, अंग्रेजी का शब्द है रियलाइजेशन, और बाबा कह रहे तीसरा नेत्र खुलना। रियलाइजेशन शब्द को हमने देखा है, रियलाइजेशन अंग्रेजी का शब्द है। इसमें दो शब्द है, रियल आइज। रियल आइज माना सच्चा नेत्र, रियल माना सच्चा, आइज माना नेत्र। तो रियलाइजेशन जिसको होता है उसका सच्चा नेत्र खुला है, इसका मतलब उसका तीसरा नेत्र खुला है। देखो, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि इस समय आत्मिक शक्ति वाली आत्माएं इतना चमत्कार कर रही है, माना इनको परमात्मा का पता नहीं है, लेकिन वो आत्मिक शक्ति के आधार पर इतने फॉलोअर्स क्रिएट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ ऐसे आत्माएं। बाबा ऐसे आत्माओं को मुरली में याद करता है कि ये पीछे आने वाली आत्माएं, पर आत्मिक शक्ति वाली आत्माएं हैं, प्यूरिटी की पावर है। इसलिए आत्मिक शक्ति वाले, बाबा ने कहा, इतना भीड़ इकट्ठा करते हैं, लाखों फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो परमात्मा की शक्ति क्या नहीं कर सकती। तो इस बात को महसूस करो, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। मैं अपने अनुभव से आपको सुना रहा हूं कि जैसे ही हमारा ये तीसरा नेत्र खुलने का अभ्यास बहुत पावरफुल हो जाता है, शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होता है, इसको स्वीकार करना। आज जैसे बाबा ने कहा कागज के ऊपर, मुझे बहुत हंसने को आया। बाबा कहता है कि कागज के ऊपर नहीं लिखो, मन के कागज के ऊपर लिखना चाहिए। जैसे बाबा अव्यक्त बाप दादा कहते थे कि बच्चे जब हाथ खड़ा करते हैं, तो बाबा ने कहा कि ये स्थूल हाथ खड़ा करना बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ खड़ा करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मुख का मौन रखना बहुत ही इजी है कंपैरेटिवली, माना तुलनात्मक रीति से। किसी से नाराज होते हैं तो बात करना बंद कर देते हैं, या मुंह को बंद रखना इजी है, लेकिन मन को बंद करना वो टफ है। तो बाबा ने आज कहा बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है, लेकिन दिल के कागज पर वो बात छप जानी चाहिए। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, छप जानी चाहिए। ये कहावत है कि उसकी बातों का इतना असर हुआ मेरे ऊपर कि वो बात मेरे दिल में छप गई। अभी देखो, अलग अलग शब्द है। बाबा मुरली में कहता है कुछ आत्माओं का तीर लगता है, जिसको बाबा ने कहा योग का या याद का जौहर। तुम्हारी बातों में जौहर माना ताकत होनी चाहिए कि किसी को बोला तो तीर लग जाए। ऐसा क्या हुआ, सोचो। एक शब्द जीवन परिवर्तन करने के निमित्त हो सकता है। एक शब्द, हमको कुछ नहीं चाहिए। एक इंसिडेंस या एक शब्द, एक घटना आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। बहुत सारे उदाहरण हम इसमें देते हैं। एक 60 साल की वृद्ध, अभी उसने जीवन दिया है, लेकिन भगवान को जीवन दिया है, लेकिन उसको रियलाइजेशन नहीं। लेकिन एक कुष्ठ रोगी, लेप्रेसी के पेशेंट को गटर में, कीचड़ में पड़ा हुआ देखा, तो उसके अंदर से आया कि मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। बस एक इंसिडेंस, एक घटना, और रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने वो गटर में से व्यक्ति को निकाला, उसको धोया, उसको साफ किया, और फिर उनके जख्म वो साफ करने लगी। जिनको दुनिया ने ठुकरा दिया था, उनकी सेवा करने में लग गई, और सेवा करते करते आखिर में वो सेंट मदर टेरेसा बन गए। ऐसे ही कोई 16 साल का बालक, उसको कुछ पता नहीं लौकिक दुनिया का, लेकिन जैसे ही वो अपने गुरु से मिला, नजर से नजर मिली, उसको अपने जीवन का लक्ष्य पता चल गया, वो स्वामी विवेकानंद हो गए। एक शब्द आपके जीवन को बदली कर सकता है, एक शब्द। महाराष्ट्र में एक संत थे, अभी वो शादी के बोले पर चढ़ा हुआ है।
महाराष्ट्र में जो शादी करते हैं तो बाकी तो आपने देखा होगा कि गले में हार डालते हैं, तो यहाँ पर कैसे होता है कि एक पर्दा लेके बीच में खड़ा रहता है पंडित, और एक तरफ दूल्हा एक तरफ दुल्हन खड़ी रहती है, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम। और महाराष्ट्र में शादी के पहले मंगलाष्टक बोलते हैं, माना 8 प्रकार के मंत्र होते हैं, अष्टक। तो वो बोलते हैं, अलग अलग नदियों को याद करते हैं। तो उस समय महाराष्ट्र में एक प्रथा है कि शादी के वक्त वो लास्ट में ये अष्टक बोलने के बाद में लास्ट में बोलते हैं, शुभ लग्न सावधान। माना सभी लोग सावधान हो जाओ, अभी लग्न होने वाला है। और वो सभी जो आते हैं रिश्तेदार, उनके हाथ में चावल होते हैं, अक्षता बोलते हैं, और वो सब सिर के ऊपर डालते हैं। तो जैसे ही ये पंडित जी सावधान कहते हैं, तो देखो एक शब्द है सावधान, लेकिन जैसे ही ये आत्मा वो सावधान शब्द को सुनती है, तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे परमात्मा उससे बात कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ और तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो वहीं से भागता है, माना वो शादी का मंडप छोड़ के भागता है, और 12 साल तक कड़ी तपस्या करता है। और वो कड़ी तपस्या करने के बाद वो संत रामदास नाम से कहलाया जाता है, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जो महाराष्ट्र में काफी प्रचलित हुए हैं। और फिर वो भारत यात्रा पर भी गए। बहुत इंस्पिरेशनल है उनका लाइफ, मोटिवेशनल है। बाबा की सभी बातें उन्होंने अपने ग्रंथ में बताई हुई है। तो एक शब्द ने उनका जीवन बदला कि सावधान। अभी हम भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं, और कितने महावाक्य है, 4 पेज की मुरली होती है। ये 4 पेज की मुरली हमको कितना मोटिवेट, कितना प्रेरणा देना चाहिए। और ये रोज सुनने के बाद भी हमारी अवस्था क्या है? हमारी अवस्था तो ऐसे होनी चाहिए जो बाबा ने आज कहा, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आजकल लोगों का बॉलीवुड के मूवीज, टॉलीवुड, हॉलीवुड के मूवी देख के खुशी में रोमांच खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बेचारों को पता ही नहीं सच्चा सुख क्या है। कोई इमोशनल सीन देखते हैं मूवी का या गाना सुनते हैं तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान हमको डायरेक्ट सिखा रहा है, हम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हैं। हमारा तीसरा नेत्र का ऑपरेशन स्वयं भगवान ने किया है। और फिर भी अगर हमारे खुशी में रोमांच खड़े नहीं होते, खुशी का पारा चढ़ता नहीं है, तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा है, खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है। अभी झुंझार ये शब्द मराठी में इसका अर्थ अलग होता है। झुंझार माना लड़वैया, जो लड़ाई करते रहते हैं। तो अंदर युद्ध चल रही है, झुंझार है। इसका भाव अर्थ ये भी हो सकता है, अभी मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं इस शब्द का, लेकिन यहाँ पे भाव ये है कि नेत्र पूरा खुला नहीं है, माना स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसलिए तो खुशी नहीं है, नहीं तो भगवान मिला है, हाईएस्ट प्राप्ति हो चुकी है। इसके ऊपर कोई भी प्राप्ति बाकी नहीं है। भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान मिला, सब कुछ मिला, और बिचारों को मिला भी नहीं है फिर भी बोलते रहते हैं हमको तो मिला है, हमने बुद्धि से अनुभव किया है। तो हमारा खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। बाबा ने देखो आज बहुत सारी बातें कही है, विनाश के पहले समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं है। और अभी वो टाइम मैं देख रहा हूँ, पहले तो ब्रह्मा कुमारी बोलती थी, अभी ये कथावाचक, कथा करने वाले लोगों को भी दिखाई दे रहा है। ये जो 4,32,000 आयु बताई है, उनको वो लोग बता रहे हैं कि विनाश नजदीक है। माना अभी डेट भी बता रहे हैं। बाबा को पूछा था कि बाबा आप डेट बताओ, तो बाबा ने कहा बाबा कभी बताएगा नहीं, लेकिन बाबा के जो ज्योतिषी बच्चे हैं
जो भविष्यवाणी करते हैं वही डेट बताएंगे, और वो लोग अभी कहने लगे हैं कि बहुत नजदीक है। बहुत लोगों की भविष्यवाणी है। हम नहीं जानते कब होने वाला है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारा अंतिम समय कभी भी आ सकता है। इसलिए हमको तैयार रहना है, और हमको सभी मदद करने वाले हैं। बाबा ने आज कहा साइंस भी मदद करेगी और तत्व भी मदद करती है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया की साफ सफाई कौन करेगा। तो बाबा ने आज कहा सारी दुनिया को आपके लिए स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मदद करेंगे ये नेचुरल कैलामिटीज। माना जैसे कोई झाड़ू मारता है और फिर पानी डाल के साफ करता है, ऐसे ही ये तूफान माना झाड़ू मारने का काम करेंगे। ये भूकंप माना सब कुछ अंदर जमीन के अंदर डालने का काम करेंगे, और उसको फिर साफ करेगा ये पानी। तो पूरी दुनिया स्वच्छ बनने में ये भूकंप, तूफान और बाढ़ ये सभी मदद करने वाले हैं। तो हम बहुत लकी है कि हमारे लिए साइंस भी मदद करके आएंगे। देखो आज बाबा ने यूरोप को याद किया है। शास्त्रों में ऐसे गायन है कि यादव कुल वालों ने अपना विनाश खुद किया। ये सब कहानी है, मैं उस कहानी में नहीं जा रहा हूँ। आपस में युद्ध करके मरे यादववासी यूरोप। तो बाबा ये यादव यूरोप वासियों को कहते हैं, और पूरी दुनिया एक्चुअली देखा जाए तो यूरोप वासी है। ये तो अमेरिका बाद में बना है। तो एक ही क्रिश्चियन धर्म के है, तो आपस में एक दूसरे को मार के खत्म करने वाले हैं। तो ये अपने कुल का विनाश करेंगे। माना ये जो एटम बॉम्ब्स वगैरह इन्होंने ढूंढ के निकाले हैं। तो बड़े बड़े चित्र बाबा ने कहा, क्योंकि नजर कमजोर है लोगों की, इसलिए चित्रों को बड़े बड़े बनाने हैं। 3-4 चित्र बाबा हमेशा याद करता है, इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। गोले का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र। आज तो बाबा ने कहा ये जो बैच है ये पूरा गीता का सार है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो इसमें त्रिमूर्ति का चित्र है, बाप और वर्षा दोनों आए हुए हैं। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। एक्चुअली समय कम है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं आता हूँ मुख्य पॉइंट के ऊपर। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा है कि आप कब ज्ञान में आए हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपने कितने लोगों को आप समान और बाप समान बनाया है। तो जितनी धारणा करेंगे, बाबा ने कहा उतना ऊंच पद पाएंगे। तो अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे वेस्ट नहीं करना है। ऑलराउंड पार्टधारी है। पीछे आने वाले कम से कम और मैक्सिमम बाबा ने कहा कम से कम एक जन्म लेंगे, तो एक जन्म में ही वो चारों स्टेजेस से पास हो गए, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम ऑलराउंड पार्टधारी है। सबसे बड़ा पार्ट हमारा ही है, और हम कोई गोला और टैंक के लिए पैसा नहीं खर्चा करना है। बाबा ने कहा बिना खर्चे तुमको विश्व की बादशाही किससे मिलती है, तो दो बल, इसके ऊपर चिंतन करेंगे सभी। एक है ज्ञान का बल और दूसरा है योग का बल। अभी बाबा ने तुलना की है इसकी, किसके साथ तुलना की है, तो साइंस का बल। बाबा ने हमेशा अथॉरिटी की बात करता है। साइंस भी अथॉरिटी है, शास्त्र वाले भी अथॉरिटी है। तो बाबा ने आज कहा साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है। देखो एक व्यक्ति ने वो बल्ब का आविष्कार किया, थॉमस अल्वा एडिसन, जिसको स्कूल से निकाल दिया था। तो साइंस ने बहुत कमाल कर दिया। पहले हम सुनते थे ऋषि मुनि दूर की चीजें देखते हैं, क्लेरवोयंस अंग्रेजी का शब्द है, या क्लेर ऑडियंस, माना दूर की चीजों को देखना और सुनना। आज मोबाइल के द्वारा हम यहाँ बैठे बैठे वीडियो कॉल से अमेरिका जो भारत से इतना दूर है वहां पे लोगों को देख भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। ये साइंस का कमाल है। तो जैसे साइंस बल ने अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त किया, ऐसे योग बल क्या करता है, तो योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार खा नहीं सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती है। ऐसा विजय का तिलक हमारे मस्तक के ऊपर लगा हुआ है, जिनके पास ये ज्ञान और योग का बल है। हम सब जानते हैं ये चारों ही सब्जेक्ट कनेक्टेड है। ज्ञान के आधार पर योग है, योग के आधार पर धारणा है, जो धारणा मूर्त होगा उसके हर कर्म में सेवा है। तो ऐसे जो नंबर 1 आना चाहते हैं उनको यही पुरुषार्थ करना है, ज्ञान और योग
के बल से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं बाबा के वही वाक्य लूंगा कि जिनका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है उनके खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने कहा विनाशी कमाई के पीछे वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, दैवी गुण धारण करना है। जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सिर्फ कागज के ऊपर लिखना नहीं है, दिल के कागज के ऊपर छप जाना चाहिए। जीवन बंध से जीवन मुक्त में जाने का पुरुषार्थ करना और ज्ञान और योग के बल से माया के ऊपर विजय प्राप्त करना है। व्यर्थ को समर्थ में सेकंड में परिवर्तन करना है ताकि नंबर 1 आ सके। अच्छा, ओम शांति।